हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। तो भालू अप्पी आजकल बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। भालू अप्पी की शादी जो है वो मैडम ने करवाई थी, मैडम ने उनकी पूरी तैयारी कराई थी। लेकिन भालू अप्पी को मतलब ज़रा सा भी इतना सा भी एहसान नहीं माना कि उसने प्रेगनेंसी में भी इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की भालू अप्पी के लिए। उसने प्रेगनेंसी में भी भालू अप्पी को इतना ज़्यादा कि मतलब उसकी शादी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए इतना ज़्यादा भाग दौड़ की, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया, ट्रैवल किया। मगर भालू अप्पी को देखो, अब वो प्रेग्नेंट है तो वो ज़मीन पे पैर भी नहीं रख रही है। और जब मैडम प्रेग्नेंट थी तो भालू अप्पी को पैम्पर कराने के लिए, भालू अप्पी को मतलब स्पेशल फ़ील कराने के लिए कि उसकी शादी ख़राब ना हो, उसने कितना कुछ किया है, कितना ज़्यादा। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है वो सच है। मैडम इस मामले में तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वो अपनी सास ससुर और अपनी नंद को बहुत ज़्यादा पैम्पर कराती है। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, भले ही वो उसके मतलब फ़ायदे का सौदा था, भले ही वो उसके मतलब उसको पैसा मिल रहा था, स्पॉन्सर था, मगर फिर भी प्रेगनेंसी में कौन करता है इतना यार। सब सोचते हैं हम मतलब आराम करें, क्योंकि वो हालत ऐसी होती है ना, वो टाइम ऐसा होता है कि इंसान को लगता है मतलब बहुत गिरी गिरी सी हालत रहती है। इंसान को लगता है वो जितना ज़्यादा रेस्ट कर सके रेस्ट करे। वो सोचता है कि मतलब जितना ज़्यादा आराम कर सके। और उसकी तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो मैं तो उसी की तरफ से रहूँगी, मैं कहूँगी कि उसने बहुत किया है। आजकल कोई भी भाभी ऐसा नहीं करती जितना उसने किया है। रियल में मैं बता रही हूँ, कोई भाभी इतना नहीं कर सकती जितना उसने किया है। इन लोगों की उसने ज़िंदगी बदल दी है। वो मोदहा से और भोपाल से उठा कर लाई, इनको घर दिलाया, उसका रेंट दिया, उसमें पूरा सब कुछ मतलब खाना पीना पूरा इनका खर्चा उठाया। कौन करता है? हाँ, माना मैंने उसकी दूसरी शादी थी, मगर फिर भी उसने बहुत किया है। लोगों की दूसरी शादी क्या होती नहीं है, मैंने देखा है बहुत से लोगों की दूसरी शादी होती है, मगर वो कुछ नहीं करते। ऐसा कोई नहीं करता है जैसा उसने किया है। सो ये तो उसको मानना चाहिए। भले ही उसने सूटम सूट करके मतलब उसने अपना डिज़ाइनर पना दिखा दिया और वो सूट उसके ख़राब कर दिए, उसके कपड़े ख़राब कर दिए। भले ही हर चीज़ स्पॉन्सर थी, भले ही कार्ड स्पॉन्सर थे, भले ही सारे ड्रेसेस जो थे वो स्पॉन्सर थे, भले ही मेन्यू जो था वो स्पॉन्सर था, सब कुछ स्पॉन्सर था, मगर उसके बावजूद भी उसने अपनी फ़िज़िकल मेहनत लगाई है। मैं उसके लिए मना नहीं करूँगी। जो सच है वो सच है, मैडम ने मेहनत की है तो उसे कोई नकार नहीं सकता। अब भालू अप्पी को क्या चाहिए था कि उसको थैंक्स बोलती, उसको कुछ गिफ्ट दे देती, उसको थोड़ा सा स्पेशल फ़ील कराती, बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट थी, उसकी थोड़ी सी केयर कर देती तो उसे अच्छा लगता। मैडम इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के दिखाती है, बताती है ना। तो अब मैडम जो है, मेरी पापी गुड़िया अभी भी कर रही हैं, मगर अब उन्हें पता चल गया है कि मतलब कौन अपना है कौन पराया है। अपनी माँ सिर्फ अपनी होती है और दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है। यहाँ तक कि जनाब भी उसे सुबह 5 बजे उठा के कहते थे चाय बना के दो मुझे मैन चाइल्ड जो हैं वो। मगर उसने भी उसकी इतनी कदर नहीं की है, मैं जानती हूँ। बट जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि उसकी मम्मा ही थी सिर्फ जो उसके साथ थी, जो उसके मतलब पैर सूज गए थे तो गर्म पानी से धुलाती थी, उसके पैरों की मालिश करती थी, उसके सर की मालिश करती थी। और उसने बहुत किया यार, ऐसा कोई नहीं करता है। और उसकी मम्मा ही जो थी बस उसके साथ खड़ी हुई थी, वरना कोई भी उसके साथ नहीं था। और अब भालू को देखो, ज़मीन पे पैर नहीं रख रही है। कहाँ अम्मा, कहाँ नन्ना, कहाँ खाला, रिज़ा, रेहान, सब उसको इतना पैम्पर करा रहे हैं, फ़ील करा रहे हैं, और ज़मीन पे पैर नहीं रखने दे रहे हैं। क्या खाओगी, क्या पियोगी, क्या पहनोगी, मतलब हद है यार। मैडम अकेली पड़ी रहती थी, कोई पूछने नहीं आता था, कोई देखने नहीं जाता था क्या कर रही है। और यहाँ पे बस नहीं है कि मैं क्या खिला दूँ शर्मीली जी, वो भी तुम्हारा पोता था, लेकिन तुमने उसकी ज़रा सी भी केयर नहीं की। अब नाती के आने की इतनी खुशी हो रही है, वाह। अब मुझे लग रहा है कि भालू भी जाएगी दुबई। दुबई क्यों जाते हैं ये लोग? दुबई जाते हैं और पता करते हैं कि आप लोग भी खुद समझदार हो, आपको पता है कि क्या करते हैं दुबई जाके। सो इन लोगों की सब ये चाल होती है, बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट्स हैं ये लोग। खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।